हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री 12th सिलेबस। पहला जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो टॉपिक है इसमें आप ये देखोगे कि पार्टिकल्स कैसे पैक्ड है या कितने एटम्स के से सराउंडेड है, वो सब चीजें आप यहाँ पे देखोगे। सो पैकिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में देखोगे। वन डायमेंशनल मतलब क्या? एक सिंगल एक लाइन ही आप देखोगे। ठीक है, 1D मतलब लाइन होता है, 2D मतलब कोई शेप जैसे कि एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 3D में आप क्यूब टाइप स्ट्रक्चर को देखोगे। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक लाइन में आने वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ आपको दिखाई देंगे। पार्टिकल्स लाइन में आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, नीचे आपको दिख रही होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि आप कोई एक पार्टिकल को देखो। लेट से इस पार्टिकल को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसके आसपास या इसके कांटेक्ट में कितने और पार्टिकल आपको दिख रहे हैं? एक लेफ्ट में दिखेगा, एक राइट में दिखेगा। तो दो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इसके आजू बाजू, या बोल सकते हो दो पार्टिकल है इसके कांटेक्ट में, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी पार्टिकल, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी पार्टिकल को आप पकड़ोगे, उसके कांटेक्ट में जितने और पार्टिकल्स होंगे वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर ये पैकिंग है, वन डायमेंशनल वाली क्लोज पैकिंग है। ठीक है, सीधे सीधे लाइन में एक के बाद एक पार्टिकल दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इसके आजू बाजू दो है, इसके आजू बाजू दो है, इसके आजू बाजू दो है, इसके भी आजू बाजू दो होंगे। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं एंड करना था, बट एट द एंड देखा जाए तो ये चीज आती रहेगी। हर एक के आजू बाजू आपको दो पार्टिकल्स दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। अगर मैं टू डायमेंशनल पैकिंग लूं, मतलब जैसे कि मान लो कि अब जो पार्टिकल्स है, पहले तो क्या थे, एक लाइन में थे। अब पार्टिकल्स मान लो कुछ ऊपर और कुछ नीचे भी होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो मान लो एक लाइन तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसी कुछ। बट इसके ऊपर भी आपको कुछ लाइन दिखाई दे रही है पार्टिकल्स की, एक नीचे भी लाइन दिखाई दे रही है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जहां पे आप इसको देखोगे तो एक रेक्टेंगल आपको ये दिखाई देगा। रेक्टेंगल में दो पैरामीटर होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। आपको अगर पैरामीटर बताना है, आपको अगर एरिया बताना है रेक्टेंगल का, तो आपको हमेशा लेंथ और ब्रेथ का यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो एरिया मिल जाएगा, है ना। ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो, पैरामीटर मिल जाएगा। तो इसलिए अगर दो ही पैरामीटर से वो डिफाइन हो पा रहा है, इसलिए आप उसको टू डायमेंशनल बोलोगे। इसलिए ये जो अरेंजमेंट है, ये ले लो या ये ले लो, ये दोनों टू डायमेंशनल में आने वाले हैं। ठीक है, क्लोज पैकिंग। अभी टू डायमेंशनल पैकिंग में पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे एक तो देखोगे कि अगर मैं मान लो, जैसे कि अगर मैंने कोई पार्टिकल्स को पकड़ा, कोई पार्टिकल को देखा। अब ये पार्टिकल की कांटेक्ट में कितने पार्टिकल आपको दिख रहे हैं? एक ऊपर है, एक नीचे आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। अगर मैं हर एक पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिलेगा। और वहां से फिर नाम आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर कहां से आ रहा है? जो कांटेक्ट वाले पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर्स को आप जोड़ दो, आपको एक स्क्वायर मिलेगा। इससे नाम पड़ता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और क्या 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 चीजें, ये सब चीज ये वाले पैकिंग में आप देखोगे, जो लेयर आपको दिख रही है, एक के ऊपर एक आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर एकदम सेम है, सेम ओरिएंटेशन में, सेम अरेंजमेंट में है। जैसे कि आप देखो कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपको दिख रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्योंकि इसके आगे जब आप देखोगे तो आपको एक के ऊपर एक नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा वो साइड हो गया होगा। तो ये थोड़ा अरेंजमेंट समझो आप, कि हर एक लेयर हॉरिजेंटली एक के ऊपर एक है, वर्टिकली साइड बाय साइड एकदम, ठीक है, अरेंज्ड है। ये टाइप की पैकिंग है यहाँ पे। और एक और बात, अगर मैं इस वाले ओरिएंटेशन को या इस वाले अरेंजमेंट को मैं एम लाइट से बोल देता हूं, सो नेक्स्ट वाली लेयर आप देखोगे एकदम सेम दिख रही है आपको।
जैसे यहाँ आपका फर्स्ट पार्टिकल था, वैसे आपको नीचे कांटेक्ट में एक पार्टिकल दिख रहा है, इसके नीचे जैसे एक पार्टिकल दिख रहा है, मतलब एक जो लेयर नीचे वाली है वो भी एकदम क्या है, सेम है विद द प्रीवियस वन। तो अगर मैंने इसको ए बोला तो मैं इसको भी ए बोलूंगा, नीचे वाला भी सेम है, ए ही आएगा। फोर्थ वाला भी सेम ही एकदम लेयर दिख रहा है, ये भी ए आएगा। तो आप ऐसे पैकिंग को ए ए ए ए टाइप बोल सकते हो। ये थोड़ा सा फील आपको देगा। इंग्लिश में राइमिंग स्कीम करके एक टॉपिक है, राइमिंग स्कीम आपको पता होगा, कुछ ऐसे ही होता था वो भी, कि राइम आया तो हमने उसको ए नाम दे दिया, कुछ अलग आया तो बी दे दिया। तो वैसे कुछ है कि जैसा लेयर आपको पहला दिखाई दिया, वैसे ही एकदम सिमिलर अलाइक लेयर आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये चारों सेम कैटेगरी के, अगर ये ए है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये पैकिंग को आप बोल सकते हो ए टाइप पैकिंग। ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात तो पहले समझ में आ ही गई आप लोगों को कि इसके आसपास, आसपास नहीं, कांटेक्ट में कौन से पार्टिकल्स हैं। एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है। देखो ये इससे यहाँ पे कांटेक्ट में है, ये यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। ये कहाँ कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। और ये कांटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और कहीं भी कांटेक्ट आपको नहीं दिखेगा। आप इसको देखोगे तो देखो यहाँ गैप है, ये नहीं टच कर रहा, ये भी टच नहीं कर रहा, ये भी टच नहीं कर रहा, ये भी नहीं टच कर रहा। तो वह चार ही यहाँ पे एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। आप अगर स्क्वायर से हटके नेक्स्ट टाइप ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आओगे, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल से, जैसे स्क्वायर से आपको शेप स्क्वायर मिल रहा था बाय कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ द नेबरिंग पार्टिकल्स, वैसे आप देखो यहाँ पे, अगर मैं एक पार्टिकल को पकड़ूं और वो पार्टिकल के जो नेबरिंग पार्टिकल है, या ऐसे बोलो जो पार्टिकल उसके कांटेक्ट में है, वो पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ूंगा मैं, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक हेक्सागन मिलेगा। इसलिए ये पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागन पता है ना, इसके 6 साइड्स होते हैं, तो हेक्सागन यहाँ पे मिलेगा। अब ये मिल कैसे रहा है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, तो आप देखोगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट लेयर मेरी ऐसे गई है, सेकंड लेयर आप देखो, एक के नीचे एक नहीं है, सेकंड लेयर थोड़ी सी शिफ्टेड दिख रही है आपको। सेकंड लेयर का फर्स्ट पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दो पार्टिकल के बीच में रखा हुआ है पार्ट। फिर इसका सेकंड पार्टिकल जो है, वो सेकंड और थर्ड पार्टिकल जो ऊपर वाला है उसके बीच में रखा हुआ है नीचे की ओर। फिर आप ओरिएंटेशन देखो, क्या दोनों सेम ओरिएंटेशन में है, क्या नहीं है। अगर मैं इस वाले को ए बोल दूं, इसके अरेंजमेंट को मैं ए बोल दूं, इसका अरेंजमेंट कुछ अलग दिख रहा है आपको, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, बी बोल दूंगा। फिर आप नीचे थर्ड लेयर पे आओ, थर्ड लेयर पे आप देखोगे हाँ, कि जो पहला पार्टिकल है आप देखो, ये सेकंड वाले से तो नहीं, बट फर्स्ट वाले लेयर के जैसा दिख रहा है आपको। फर्स्ट लेयर का फर्स्ट पार्टिकल जहां है, वैसे थर्ड लेयर का फर्स्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है। फिर फर्स्ट लेयर का जो सेकंड पार्टिकल है, वैसे ही आपको थर्ड लेयर का सेकंड पार्टिकल दिख रहा है। फिर थर्ड पार्टिकल जैसा, मतलब क्या, कि मेरा जो थर्ड वाला लेयर है वो फर्स्ट वाले लेयर जैसा दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले लेयर के अगर मैंने ओरिएंटेशन को, अरेंजमेंट को ए माना, थर्ड वाले को भी क्या बोलेंगे, हम ए ही बोलेंगे। फिर लास्ट जैसे फोर्थ वाले को ले लेता है, तो फोर्थ वाला को क्या दिखाई देगा, फोर्थ वाले का जो फर्स्ट पार्टिकल है, वो सेकेंड वाले लेयर के फर्स्ट पार्टिकल जैसा आपको दिख रहा है। अरेंजमेंट ना आगे ना पीछे, एकदम एग्जैक्ट बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टली एकदम सेम पोजीशन में आपको दिख रहा है। सेम ये पार्टिकल इसके साथ आप देखोगे, सेम ओरिएंटेशन के साथ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फोर्थ लेयर है, वो सेकंड लेयर के साथ सिमिलर पैटर्न के साथ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अरेंजमेंट दिख रहा है। सो अगर सेकंड वाला लेयर बी अरेंजमेंट का है, तो ये भी रहेगा बी अरेंजमेंट। तो आप ऐसे पैकिंग को, हेक्सागोनल वाले पैकिंग को आप बोलोगे ये ए बी टाइप की पैकिंग है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, ध्यान देना है चीज। ठीक है, ये सब आता है, ए बी ऐसे करके भी आ जाएगा। तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में आपने एक चीज और देख ली कि भाई, ये पार्टिकल के कांटेक्ट वाले जो पार्टिकल है, 6 पार्टिकल सेंटर को जोड़ के जैसे हेक्सागन आया था, तो जैसा इसमें एक चीज और मिल गई कि भाई 6 पार्टिकल कांटेक्ट में है, सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। ये सब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, क्वेश्चन आते हैं।
वन डायमेंशनल में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। टू डायमेंशनल में दो केसेस है। पहला है स्क्वायर, स्क्वायर वाले में कितने थे कोऑर्डिनेशन में, कांटेक्ट में, 4 थे, 4 थे। और हेक्सागोनल वाले में कितने थे, 6 थे। अरेंजमेंट डिफरेंट था, इसके कारण ये चीज हो रही थी। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। अरेंजमेंट ये सिंपल एकदम डायग्राम में अगर आए एग्जाम में तो बना लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अभी थ्री डी की बात करेंगे हम। तो थ्री डी आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो एक तो आप पूरा का पूरा एक लेयर देख रहे हो जैसे कि हमने पहले देखा था, बट वो लेयर के पीछे पीछे और लेयर दिख रही है आपको। तो ये एक स्ट्रक्चर जैसे क्यूब टाइप हो चुका है, तो इसलिए ये थ्री डी बैकग्राउंड में आ चुका है। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ये। अब इसमें भी आप देखोगे तो दो इसमें आपको जो है कि टाइप दिखाई देंगे, एक तो स्क्वायर और हेक्सागोनल में, ये दो चीजें आपको दिखाई देंगी। पहला है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब ये क्या है कि आपका देखो ये जो लेयर है, आप पहला जो लेयर देख रहे हो, मैं बस आपको बोल रहा हूं फोकस करने के लिए ये फर्स्ट लेयर पे। ये जो पूरा फर्स्ट लेयर है, ये पीछे के जो लेयर तीन और दिख रहे हैं ना, इन पे मत करो फोकस फिलहाल, स्टार्टिंग के लेयर पे करो। ठीक है। अब ये लेयर कैसा आपको दिख रहा है, ये इसमें अभी ये फ्रंट लेयर में ऊपर का जो है, ऊपर के चार एटम है, चार पार्टिकल है, सेम। सेकंड भी आपको दिख रहा है, सेकंड लेयर भी वैसा ही है, थर्ड भी वैसा ही है, फोर्थ भी वैसा है। मतलब ये पैकिंग तो देखी हुई सी लग रही है। ये पैकिंग हमने यहां देखी, कहां देखी हमने, यहां देखी। यही है ना फर्स्ट लेयर। पहला लेयर कुछ आपको ऐसे दिख रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यहाँ पे लेयर है, बट हमने ऐसे और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर एक के बाद एक के बाद एक पीछे की ओर में लगाते गया, तब जाके ये चीज बनी। हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, देखो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स तो है, बट ऐसे बहुत से लेयर्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैकिंग कर दिया। स्टैकिंग मतलब चिपका दिया, एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग वाले लेयर्स को हमने स्टिक कर दिया, तब जाके बनेगा आपका ये वाला कैटेगरी, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। ठीक है। और यहाँ पे आप खुद से ऐसे विजुलाइज करो, अगर मैं बीच में से कोई एक एटम उठाऊं, ठीक है, बीच में से कोई एटम उठाऊं अगर मैं, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि देखो अगर वो लेयर वो अगर पार्टिकल यही वाला है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके कांटेक्ट में फिलहाल कितने हैं और पार्टिकल में, एक पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर, एक है नीचे, एक है लेफ्ट में, एक है राइट में, इतना दिख रहा है सबको। ठीक है। बट ये बस एक लेयर तक की बात हो गई, और भी लेयर्स होंगे पीछे, और भी लेयर्स होंगे आगे। तो मुझे बताओ, अगर इसके पीछे की आप लेयर एक देख रहे हो, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर इसके पीछे वाली लेयर है, तो उस लेयर से कितने पार्टिकल्स इस वाले के कांटेक्ट में होंगे, कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक था। ये अरेंजमेंट ही ऐसा था ना कि पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल था। स्क्वायर वाला अरेंजमेंट हमने ऊपर जब बात की थी क्या था, कि भाई ऐसे थे, फिर एक के नीचे एक थे। तो जैसे एक के नीचे एक है, वैसे एक के पीछे एक के आगे एक। मतलब क्या कि अगर मैं इसके पीछे बात करूं तो वहां पे एक और पार्टिकल हो जो उसके कांटेक्ट में होगा, तो बस एक ही पार्टिकल होगा पीछे वाले लेयर से। और अगर आगे एक लेयर में अगर एज्यूम करता हूं तो वहां पे कितने पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे, एक और पार्टिकल होगा। तो बताओ कितने पार्टिकल कांटेक्ट में इसके साथ, 6। इसके खुद के लेयर में 4 पार्टिकल है, पीछे के लेयर में एक पार्टिकल, आगे के लेयर में एक पार्टिकल, कितने लेयर कितने पार्टिकल हो गए, 6 पार्टिकल। इसलिए यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, थ्री डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा 6। ठीक है। विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? खुद के लेयर का देख लो एक बार, और जैसा अरेंजमेंट है एक के ऊपर एक के आगे एक के पीछे एक वाला हिसाब है। सो एक के आगे एक और एक के पीछे, तो दो जुड़ गए, 4 में 6 हो गए। ठीक है। ये हो गया आपका हिसाब। अब इसमें भी आप ए बी वो वाला हिसाब कर सकते हो, जैसे कि देखो, आप अगर ये जो ऊपर एक हॉरिजेंटल आप लेयर देख रहे हो, ठीक है, इस लेयर की बात करो, इसको आपने ए लेयर बोल दिया। नीचे की जो लेयर है वो एकदम एक के ऊपर एक ही होने वाली है,
एकदम सेम होगी, सिमिलर होगी, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? ए लेयर बोलोगे। ऐसे सारे के सारे आपको लेयर मिलेंगे एकदम सेम अलाइक, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। 3D में, 2D में भी हमने देखा था, वो स्क्वायर में था, वो बस एक लेयर का ही था। यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ मोर देन वन लेयर है, और यहाँ भी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो बस ए टाइप बोल के आपका काम खत्म नहीं होगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ, मतलब बात कहाँ की हो रही है, 2 डायमेंशनल बात हो रही है या 3D वाली बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। अगर मैं दो हेक्सागोनल लेयर्स को अरेंज कर दूं, या मोर देन टू हेक्सागोनल लेयर्स को अरेंज कर दूं वन बाय वन, तो विल गेट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब हेक्सागोनल लेयर ऊपर हमने देखा, ये हेक्सागोनल लेयर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशनल वाली। इसको ही अगर मैं आगे और पीछे लगाते जाऊं, स्टैकिंग कर दूं, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहां पे हाँ, बात करें कि अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, बिल्कुल अलग है। उतना आसान नहीं है समझने में कि भाई एक पार्टिकल के साथ कितने और पार्टिकल्स यहाँ पे कांटेक्ट में है। तो उसके लिए हम कुछ और चीजें कर सकते हैं आसान। आप ये हेक्सागोनल वाले को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, चलो। ठीक है, हेक्सागोनल वाले को थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हेक्सागोनल है, बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो वी कैन स्टडी इट इन डिटेल। एक और चीज है, इसको भी डिटेल में इसलिए हम देख रहे हैं बिकॉज इसमें और दो टाइप है। हेक्सागोनल वाले में याद रखना, 3D में जो हेक्सागोनल वाली पैकिंग है, इसमें दो और टाइप है। पहला टाइप देखो, आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ठीक है। मैं ध्यान से देखने के लिए बोल रहा हूं आपको ये चीज को। ये तो चीज दिख रही है आपको, मतलब मैंने एक एटम को देखा, और इसमें वो सेंट्रल एटम के साथ साथ आजू बाजू में जितने कांटेक्ट में है उतने एटम्स आपको दिख रहे हैं। खोल के देखा जाए, आपको ये चीज दिखाई देगी। सेंट्रल लेयर ये होगा, ऊपर का लेयर कुछ ऐसा मिलेगा, 3 एटम वाला, और नीचे भी आपको मिलेंगे 3 एटम। डिटेल में बता रहा हूं, इसको अगर हम एक एक करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा। आपका अरेंजमेंट एक एटम के अराउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताने वाले एटम्स है, कांटेक्ट वाले एटम्स है, वो कुछ ऐसा दिखाई देने वाले। अगर मैं इन्हें डिसमेंटल कर दूं, थोड़ा इनको मैं डिसअसेंबल कर दूं, ठीक है, सो मुझे बीच की जो लेयर है, देखो ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर यहां से है, ये लेयर को देख रहे हैं हम। ऊपर के जो 3 आप देख रहे हो, वो यहां आपको दिख रहे हैं, और नीचे के जो 3 है वो यहां पे आपको। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, मैं अगर इस अरेंजमेंट को ए बोल रहा हूं, ये अरेंजमेंट इसके साथ दिख रहा है क्या आपको? नहीं, अलग है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बी बोलूंगा। और ये देखो, ये भी 3 एटम है, क्या ये इससे सिमिलर दिख रहा है आपको? देखो, जैसे पीछे 2 एटम थे, आगे एक, यहां भी पीछे 2 एटम है, आगे एक, तो इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, जिसको हमने ए नाम दिया था, इसको अभी आप ए बोल सकते हो। मतलब यहां पे जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? ए बी, फिर ए, फिर कल को बी आएगा, मतलब ये अरेंजमेंट है ए बी टाइप। देखिए, समझ में आ रहा है? तो ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में। इसको आप हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलोगे सिंपल सा, ए बी टाइप, ए बी टाइप। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो टाइप है। पहला है आपका ए बी टाइप। अब इसमें आप एक चीज और देख लो कि भाई मेरा ये जो, इस एटम को आप देखो, इस एटम को, ये एटम कितने एटम के साथ या कितने पार्टिकल साथ कांटेक्ट में है? इसके खुद के लेयर में कितने पार्टिकल्स हैं आजू बाजू? 6 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं सबको। ऊपर के 3 पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे, और नीचे के 3 पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे। और क्यों भी कांटेक्ट में, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं है। अगर एक के ऊपर एक ही होते ना, तो इसके ऊपर एक ही होता, इसके नीचे एक ही होता। बट क्योंकि ये, जैसे देखो आप, ऐसे है ना, अगर हेक्सागोनल पैकिंग क्या थी, अगर ये 3 है,
नीचे वाले कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे और एक हेक्सागोनल लेयर डालनी है, वो मैं कहाँ डालूंगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, इधर आएगा। समझ में आ रहा है? छेड़छाड़ हो गई यहाँ पे, एक के ऊपर एक आना ही नहीं है। एक के ऊपर एक जो हो सकता है वो करेंगे हम। तो आप ये पार्टिकल को देखो अभी किस साथ कांटेक्ट में है, एक दो तीन, एक के ऊपर एक होता तो बस एक के साथ कांटेक्ट में होता, जैसे हमने पहले देखा था। तो मैं वो बात कर रहा हूं आपसे कि ठीक है, ये जो ऊपर है, ऊपर से बस एक ही कांटेक्ट में नहीं आएगा, तीन के तीन आएंगे। वैसे नीचे भी तीन के तीन कांटेक्ट में आएंगे, तो टोटल इसमें कितने कांटेक्ट में आ रहे हैं, 6 + 3 + 3 कितने हो गए, 12। तो 12 हो गए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एबीएबी टाइप का ये हिसाब है। पैकिंग ऐसी है, आप एग्जाम में बनाओ, ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। सबसे बढ़िया ये है, बनाने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, एग्जामिनर भी समझ जाएगा, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा बनाते वक्त। तो इस पे ध्यान दें। एक्सपांडेड व्यू बोल सकते हो इसको आप, खोल के बना दिया गया है अरेंजमेंट ऑफ एबीएबी टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक। एग्जाम्पल में यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम माइक्रो लेवल तक थोड़ी हम देख पाएंगे चीजों को। याद रखना पड़ेगा कि भाई ए बी टाइप आपको मैग्नीशियम में मिलेगा, जिंक में मिलेगा। ये जब एटम आपस में अरेंज होते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट शो करता है। ठीक है, दोनों याद रखो, मैग्नीशियम एंड जिंक। क्लियर है? क्या डाउट है इसमें, कुछ पूछो। हाँ, हाँ, चलो बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबिक क्लोज पैक। ये कहाँ का है, हेक्सागोनल में ही सेकेंड टाइप। हेक्सागोनल में ही सेकेंड टाइप है ये। इसको हम सीसीपी या क्यूबिक क्लोज पैक बोल देंगे। अब होगा क्या, अब इसमें क्या किया गया, इसमें भी एक एटम के आजू बाजू के एटम्स को देखा गया, उनका एक्सपांडेड व्यू बनाया गया। तो आपने फिर इनको नाम देना जब चालू किया, तो आप देखोगे ध्यान से, इसको आप ए बोलोगे, इट इज अदर देन ए, तो आप इसको बी बोलोगे। अब इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पीछे एक एटम था, यहाँ पीछे दो एटम है, यहाँ आगे दो एटम थे, बट यहाँ पे आगे एक ही एटम। तीन एटम ही है ऊपर और नीचे, बट द ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। ओरिएंटेशन अलग है यहाँ पे। आप देखो ध्यान से, क्या सेम दिख रहा है, नहीं दिख रही। इसलिए आप इसको एक नए लेयर से बोलोगे, इसको आप सी बोलो, और ये पैटर्न फिर फॉलो होगा, ए बी सी, ए बी सी। तो ये टाइप है आपका एबीसी एबीसी टाइप। तो एबीसी एबीसी टाइप से भी आता है, क्योंकि एबीसी एबीसी टाइप यही वाला है। ठीक है, और इसको आप सीसीपी भी बोल सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैक। ठीक है, ये भी नाम से इसको जाना जाता है। तो नाम याद रखना है। बाकी कांटेक्ट की बात करें, सो नो डाउट इसके ये सेंट्रल एटम आके आजू बाजू 6 है, ऊपर तीन भी लगे ही रहेंगे, नीचे के तीन भले वो थोड़े से अलग ओरिएंटेशन साथ है, बट ये भी कांटेक्ट में रहेंगे। तो अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12, चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा अरेंजमेंट में डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके हेक्सागोनल वाले पैकिंग में दो टाइप है, एक तो एबी टाइप और एक है एबीसी एबीसी टाइप। ठीक है, एबी को सिंपली हम हेक्सागोनल ही बोलते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को कि भाई हेक्सागोनल में ही टाइप है और फिर भी हेक्सागोनल ही नाम दिया जा रहा है, बट कोई बात नहीं। हेक्सागोनल में जो पहला है सिंपल सा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विच इज एबी टाइप, दूसरा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज द थर्ड लेयर इज अगेन डिफरेंट। तो यहाँ पे इसको हम एबीसी टाइप बोलेंगे। और एक और नाम है क्यूबिक क्लोज्ड पैक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वॉइड्स। वॉइड्स इंपॉर्टेंट है, वॉइड्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा ये। सो सबसे पहले यहाँ पे दो दिए हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, याद रखना, वॉइड मतलब होगा एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां पे पार्टिकल्स हैं, वहां पे कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस भी होगा। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस को यहाँ वॉइड बोलेंगे, और वॉइड में भी टाइप्स होते हैं। वॉइड में भी टाइप्स होते हैं। कैसे कैसे टाइप होते हैं देखो। एक तो मैं सिंपल से बताता हूँ, 2D के हिसाब से, 2 डायमेंशन के हिसाब से एक टाइप का वॉइड मिलता है आपको।
अगर मान लो एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है और एक यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है, मानो ये कांटेक्ट में है थोड़े, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक। अब आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो, बिटवीन दीज थ्री पार्टिकल्स देयर इज अ एम्प्टी स्पेस, दिख रहा है सबको? ये एम्प्टी स्पेस को आप वॉइड बोलोगे। इसका एक नाम है, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, याद देना, याद रखना कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जो कि एक स्ट्रक्चर है ही नहीं, के हिसाब से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो 3D ही होता है, बट समझ के चलो, अगर टू डायमेंशन मतलब बस एक ही लेयर का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने स्क्वायर वाला देखा था और हेक्सागन वाला देखा था, बस एक ही लेयर, सिंगल लेयर से बना था, तो अगर उसमें अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ये जनरली कौन सा वाला है, ये हेक्सागोनल वाला आपको दिख रहा होगा। हेक्सागोनल में ऐसा अरेंजमेंट होता था कि दो पार्टिकल के बीच में डालते थे तीसरा पार्टिकल हम लोग, तो ये वाले को हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे, याद रखना, इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। बट हमें कुछ और पढ़ना है यहाँ पे, हमें पढ़ना है जनरली 3D के बारे में, ठीक है। अब 3D में क्या है, देखो 3D में आपको दो टाइप के वॉइड मिलेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल इज नॉट ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर अलग हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर बस टू डायमेंशनल में मिलेगा आपको, हेक्सागोनल में मिल जाएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, देखो, तो हेक्सागोनल वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे। मान लो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और पीछे की तरफ ये एक पार्टिकल है, पीछे की तरफ, मतलब इसके ऊपर ये तीन पार्टिकल है, तो जो गैप क्रिएट होगा इसको आप बोलोगे टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल। ट्रायंगुलर नहीं है ये स्पेस ट्रायंगुलर नहीं है, ध्यान देना। हो क्या रहा है कि जैसे आपके यहाँ पे एक ऐसा कुछ पार्टिकल, ठीक है, लेके चलता, देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये पीछे है, और ये जो तीन पार्टिकल है ये इसके ऊपर है, तब बीच में जो होल रहेगा, ये होल नो डाउट ऐसा होल नहीं है कि आर पार दिखाई दे, ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोग, क्योंकि ये पीछे है, अगर ये पीछे है और ये तीन पार्टिकल इसके ऊपर है, तो एक खाली स्पेस तो रहेगा, मतलब एक होल टाइप है अंदर। ऐसा होल नहीं बोल रहा हूं कि आर पार दिखाई दे। ट्रायंगुलर वाले केस में क्या था, ट्रायंगुलर वाले केस में यहां ऐसा होल था जो आर पार रहेगा, बिकॉज ये टू डायमेंशन था, इसके पीछे कोई पार्टिकल नहीं था ना कोई आगे पार्टिकल था, बट इसके ये तीन के पीछे एक पार्टिकल है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आर पार व्यू नहीं मिलेगा आपको, बट स्टिल देर इज अ होल, वहां पे एक होल है, जो होल रहेगा उसे आप टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल होल बोलो, टेट्राहेड्रल शेप का हो, याद रखना है बस। ये पैटर्न में जो भी आपको होल मिले उसे आप टेट्राहेड्रल होल, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलोगे। टेट्राहेड्रल आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में देखा है कैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये शेप कैसा है, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम प्लेन में है, बट ये पॉइंट पीछे है, इस प्लेन के पीछे है, तो ये जो शेप बन के रेडी हुआ ये टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन होता है। कुछ ऐसा जो शेप है, ऐसा कुछ खाली स्पेस आपको यहां पे मिलेगा, इस अरेंजमेंट में मिलेगा, हेक्सागोनल अरेंजमेंट टाइप है, और होल कैसा दिख रहा है वो देख लो, ठीक है। गड्ढा है वहां, समझ में आ रहा है गड्ढा कैसा है, ऐसे शेप, अरेंजमेंट याद रखना है, ऐसा रहेगा तो गड्ढा ऐसा रहेगा, गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं, ठीक। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल होल। ऑक्टाहेड्रल होल ये कैसे दिखेगा, ये कैसे मिलेगा आपको, देखो ये मान लो वही है कि आप ये देखो, लेट्स से ब्लू वाले तीन पार्टिकल्स है,
और ये डार्क वाले 3 पार्टिकल्स, एक के ऊपर एक है। अब यहां पे ये जो स्पेस आपको दिख रही है बीच में, इसे आप ऑक्टाहेड्रल होल बोलो। और ये आर पार दिख रही है आपको, बिकॉज ये होल के पीछे ये तीनों का होल है, सो वो आर पार हो सकता है। ऐसा यहां पे ये तीनों का जो होल था उसके पीछे आपका ये आइटम मिल चुका था, तो होल नहीं था, वो ब्लॉक हो गया। वो होल था बट आर पार वाला व्यू नहीं मिलेगा, है ना, विंडो वाला व्यू नहीं मिलेगा। बट यहां पे ये तीन के देखो, ये तीन कुछ ऐसे हैं, इनका जो भी होल है। और ये जो ठीक है डार्क वाले मैंने बनाए, और जो लाइट वाला जो ब्लू वाला है वो ऐसा कुछ है। अब इनको एक के ऊपर एक मैंने रख दिया, तो इनका होल भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, एक के ऊपर एक होल आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि जो होल है थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो डिजाइन में आपको होल मिलेगा वो ये शेप, कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स है। ये आप जो डार्क में देख रहे हो, ये ऐसे आप समझो कि ये आउट ऑफ द प्लेन है, जो लाइट जो डॉटेड है वो इनसाइड द प्लेन है। ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। पहचानना है ऑक्टाहेड्रल होल, टेट्राहेड्रल होल, करना कुछ नहीं है आपको। आप इस अरेंजमेंट को देखो ध्यान से। हाँ, आपको लेयर बाय लेयर दिखाई दे रहा है। पहला ये लेयर है, इसके पीछे डार्क लेयर है। आप जब ऐसा देख रहे हो कि ठीक है, ये ऊपर के लेयर में पीछे का जो लेयर आ चुका है या इसके व्यू को ब्लॉक कर दिया जिसने, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। और जहां पे आपको होल सही में दिख जाए वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल। बात खत्म। टेट्राहेड्रल वॉइड पहचानना है, लेयर के पीछे लेयर, और पिछले वाले लेयर ने उस होल को ब्लॉक कर दिया, तो उसे आप टेट्राहेड्रल बोलोगे। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, ये लेयर के पीछे वाले लेयर ने भले ब्लॉक किया बट द होल ओवरलैप्स, सो देयर इज अ होल जहां से आप आर पार देख सकते हो। आपको जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं वो आर पार है, मतलब विंडो विंडो है ना, ऐसा कुछ। सो ऑक्टाहेड्रल होल। तो इसमें आपने दोनों देख लिया, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल। एक चीज और है, इनके न्यूमेरिकल में आ सकता है कि एचसीपी या सीसीपी दोनों ही स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दोनों में अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अपने पास, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n नंबर्स में होंगे। मतलब अगर 100 पार्टिकल्स हैं, सो 200 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी एन। मतलब जितना आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स था उतना ही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। मतलब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 100 है, देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n, यानी कि डबल ऑफ दैट नंबर, यानी कि 200 वॉइड्स होंगे टेट्राहेड्रल वाले। और ऑक्टाहेड्रल एन नंबर ही होंगे, यानी कि ये भी कितने होंगे, 100 ही होंगे। ऐसा बोल, तो इसको याद रखना, थोड़ा काम आएगा ये। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी रहे, एचसी पे रहे सीसी पे रहे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। ट्रायंगुलर इतना कुछ आएगा नहीं बिकॉज, लेकिन याद रखो कि एक 2 डायमेंशनल वाले में, हेक्सागोनल वाले पैकिंग में आपको जो मिलता है वो ट्रायंगुलर वॉइड होता है। बाकी 3D में ये दो टाइप के हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल when view is blocked, octahedral when view is not blocked, ठीक है, when view is overlap, when the whole is overlap, then there is a view, ठीक है। वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिख, सिंपल सी बात। कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या, टफ है, नहीं है, ठीक है। ये सब पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है, ये सब बनाना पड़ जाए, ये बना लेना, इसका क्या है, ऐसा बना देना। चीजों का आसान देखो, ठीक है, एग्जाम में आ जाए ऑक्टाहेड्रल होल बताओ, ये बना दो ना, ज्यादा इजी है। बता दो, लेबल कर लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या ये बना दो और इजी है, 3 पीछे 3 आगे, ओवरलैपिंग होल इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको एक ही चीज के दो तीन डायग्राम दिए हैं, आपको जो बेटर लगे बना पाओ बना लो।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी मतलब क्या कि कितना कितना एक बोल सकते हो एक लेट से क्यूब में मान लो, जैसे आपने एक यूनिट सेल की बात की थी। यूनिट सेल में हमने एससी, बीसीसी, एफसी, एफसीसी वो सब देखा था, याद है ना? तो एक यूनिट सेल में कितना ज्यादा पार्टिकल्स पैक्ड होता है और कितना खाली स्पेस होता है, वो सब आपको यहाँ पता लग जाएगा पैकिंग इफिशिएंसी से कि कितना पैक्ड है वो एक यूनिट सेल बाय पार्टिकल्स। जैसे आपने बात की थी कि सिंपल क्यूबिक में या प्रिमिटिव वाले में कितना टोटल ओवरऑल पार्टिकल था एक यूनिट सेल में, एक ही पार्टिकल। बीसीसी वाले में कितने पार्टिकल्स थे? दो पार्टिकल थे। और एफसीसी वाले में चार पार्टिकल थे। तो वो चीज आपको फिर अब यहाँ पे परसेंटेज वाइज हम निकालेंगे, और कैसे निकालना है डेरिवेशन वो सब मैं बताऊंगा। सो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ पैकिंग efficiency gives a measure of how tightly particles are packed together। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताता है कि अच्छा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, जैसे कि आपने इस वाले में देखा था, वन डायमेंशन वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 2। तो वहां पे आपने देखा कि भाई पैकिंग कम है बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज लेस। आपने जब स्क्वायर वाला क्लोज पैकिंग देखा था 2 डायमेंशनल में, तो आपने एक के आजू बाजू कितने फिर देखे थे? एक के आजू बाजू 4 थे, ठीक है? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोला, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा मिली आपको, पैकिंग ज्यादा मिली। फिर आपने फिर बात की आगे हेक्सागोनल में 6 मिली, फिर 12 12 मिली। तो जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती गई उतनी भीड़ बढ़ती गई, उतनी पैकिंग बढ़ती गई। ये चीज समझ में आ रही ना? कोऑर्डिनेशन बढ़ा, कोऑर्डिनेशन मतलब क्वांटिटी बढ़ा। आपके आसपास रहने वाले लोग अगर बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब आपके आसपास भीड़ बढ़ रही है, पैकिंग बढ़ रही है, आप पैक हो रहे हो उतनी जगह पे। तो वैसे ही हम अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो वो भी आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देगा भाई कितनी, मतलब ये तो आपको बस इतना बता रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तो पैकिंग ज्यादा, थोड़ी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट अगर मुझे नंबर से डील करना है कि भाई पैकिंग है बट कितनी है, गिव द नंबर। 60% पैकिंग है, 60% पैकिंग है, 40% खाली पड़ा है, स्पेस खाली है, एकदम वॉइड है। 70% पैकिंग है, 30% खाली पड़ा है। नंबर्स पता करना है तो फिर वहां के लिए हम पैकिंग इफिशियंसी का हेल्प लेंगे, ठीक है? फिर पैकिंग इफिशियंसी इज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्पीयर्स पार्टिकल्स। तो आपको पैकिंग इफिशियंसी का ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है? करना क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना स्पेस पार्टिकल ने छेका है, कितनी चादर फैलाई है उस पार्टिकल ने, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, वो वॉल्यूम को आप ऊपर लिखोगे। नीचे आप क्या लिखोगे? टोटल वॉल्यूम, यूनिट सेल का टोटल कितना स्पेस था, ठीक है? जैसे आप ये यूनिट सेल, तो ये यूनिट सेल में मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल का जो पार्टिकल इस यूनिट सेल में, ये पार्टिकल का हम वॉल्यूम निकालेंगे, ये ऊपर लिखेंगे। डिवाइड में क्या है भाई, पूरे का पूरा जो स्पेस है, पूरा जो आपका यूनिट सेल है उसका जो वॉल्यूम है वो आप नीचे लिखो। मल्टीप्लाई में 100 करोगे, आपको मिल जाएगा भाई कितने पार्टिकल्स यहां पे है, ओवरऑल स्पेस, टोटल स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है बाय द पार्टिकल्स, वो पैकिंग आपको बता देगा। नीचे क्या है? नीचे क्या है? टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल स्पेस। टोटल स्पेस में से कितना स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड। और ये फ्रैक्शन को फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मस्त एक नंबर मिल जाएगा आपको परसेंटेज में, से आप कंपेयर कर लोगे। अपने क्या रही परसेंटेज कंपेयर कर ले, परसेंटेज रहेगा तो क्या इजी रहता है कंपेयर करना में, आपको भी और पेरेंट्स को भी, है कि ये बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है या क्या कर रहा है। चलो फिर इसमें आप पहला जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, वो निकालोगे एससी वाले का, यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस का। सिंपल क्यूबिक में हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखेंगे। अरेंजमेंट तो आपको पता ही है, ये बस 2D व्यू दिया है हमने।
बट एट द एंड आप 3D मान के चलो, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम हमेशा 3D स्ट्रक्चर का ही होता है। भले यहाँ पे आप डायग्राम, टेक्स्ट बुक से उठाइए डायग्राम, डायग्राम जो आपको मिली 2D मिली है, बट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम 3D का होता है। और एससी, सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात हो रही है, ये भी 3D चीज हमने पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो कॉर्नर में पार्टिकल्स थे, सिर्फ कॉर्नर में पार्टिकल्स थे, याद है ना। एक क्यूबिक, पिछले वीडियो में ये चीज हमने डिस्कस की थी, एससी बीसीसी एफसीसी, उसमें से जो एससी था सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव वाला, उसमें हमने ये देखा था कि कॉर्नर में पार्टिकल्स थे, और कॉर्नर 8 थे तो पार्टिकल्स 8 थे। बट इनसाइड द यूनिट सेल हर एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट था। फिर हमने वहां पे कैलकुलेट किया था कि फिर ओवरऑल कितना पार्टिकल एक यूनिट सेल में रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो इस पे इतना ध्यान ना देके उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना आप, ठीक है। तो इसमें हमने ये 2D व्यू या टॉप व्यू इसलिए लिया थोड़ा आसान करने के लिए चीजों को, कि ऐसा है यहाँ पे कि मान लो मेरा जो क्यूब है, जो यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल का जो साइड है उसको ए मान लेते हैं। यूनिट सेल का जो साइड है, एज लेंथ, इसको ए मान लेते हैं। अब आप ये चीज देख पा रहे हो कि ये जो एज लेंथ है, ये एज लेंथ में आप देखोगे कि रेडियस इसका भी आ रहा है, इस वाले स्पेयर का, और इसका भी आ रहा है, यानी कि ए बराबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो एज लेंथ है, इस एज लेंथ में अगर मैं स्पीयर के रिस्पेक्ट में देखूं, तो पहला स्पीयर का रेडियस आ रहा है और दूसरे स्पीयर का रेडियस आ रहा है, यानी कि आर प्लस आर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए मिलेगा। सो आर प्लस आर इज 2r बराबर ए। तो हम यही बात करेंगे कि ए इज इक्वल टू 2r, यहां से आप आर निकालो ए बाय 2। ये तरीका आप देख लोगे ना, आप बाकी काम कर पाओगे। मैं एससी का अगर बता दूंगा, आप बीसीसी का कर लोगे, एफसीसी का कर लोगे, ठीक है। वो तरीका देखो कैसे हम करने वाले हैं। सो ए इक्वल टू 2r, यहां से हमने आर निकाला, विच विल बी ए बाय 2। अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकालो, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। अच्छा, एक पार्टिकल की बात करें, ये एक पार्टिकल आपको दिख कैसा रहा है, ये है एक सर्कल थोड़ी है, स्पीयर है। 3D की बात हो रही है पर स्पीयर है। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, जोर से बोलो। 4/3 पाई आर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, मैंने कुछ आर के लिए निकाली हुई है, क्या निकाली है, a/2। मैं इसे यहां पे पुट कर दूंगा जहां पे आर है। सो 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर के जगह पे क्या आ जाएगा, a/2। आर का क्यूब करना है तो a/2 का भी क्या होगा, क्यूब होगा। सो 4/3 पाई, ए का क्यूब इज ए क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 4 1 जा 4, 2 जा, ठीक है। फिर ऊपर क्या क्या बचेगा, पाई और ए क्यूब, और नीचे क्या रहेगा, 3 2 जा 6, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल जो कि स्पीयर था निकाला मैंने। मुझे रेडियस ऑफ द स्पीयर पता था इन टर्म्स ऑफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। तो मैंने वो पुट कर दिया। ऐसा हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज अगर कल को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, जैसे कल को मैं फॉर्मूला जब लगाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसमें कुछ चीजें अगर सेम रख दूं मैं, तो चीजें कटेगी। उसके लिए वहां तक आएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने किया क्यों, मैं यही लेके क्यों नहीं चलू, ठीक है। आ गया चलो। पहले आपने निकाला एक पार्टिकल का वॉल्यूम, क्या आया, पाई एक क्यूब अपॉन 6। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स निकालो। अच्छा, कितने पार्टिकल्स होते हैं एक एससी वाले लैटिस पे, एक ही होता है। तो यही चीज को मैं अगर एक से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम चीजें मिलेगी। मतलब ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स जनरली जो इनसाइड द यूनिट सेल है।
अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। हमने जस्ट देखा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये फॉर्मूला था। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल ये हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है, पाई ए क्यूब अपॉन 6। देखो यहाँ पे ध्यान से पुट किया मैंने, बोलोगे नहीं किया, छोटा सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे पुट किया, नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल ये एक क्यूब था, और क्यूब का एज लेंथ था ए, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ, लेंथ क्यूब होगा, लेंथ ए है तो ए का क्यूब होगा, ए का क्यूब है। अब इसी दिन के लिए तो मैंने आर के जगह पे ए पुट किया था कि इसको मैं काट पीट के अलग कर दूंगा, ए क्यूब कैंसिल होगा। अब आप यहां पे आ जाते बहादुरी के साथ, मैं तो यही पुट करूंगा, क्या कर लो, आर ए अननोन है, ए अननोन है ना, मुझे नहीं पता इस लेंथ क्या है। तो ऐसे चीजों में, फ्रैक्शन में तो भाई यही चीज अच्छी होती है कि आप कोई चीज अगर सेम रख पाओ ऊपर और नीचे, फ्यूचर में आप काट लोगे उससे। इसलिए हमने वहां पे आर को ए के साथ सब्स्टिट्यूट करके ये बना दिया था, ठीक है। फिर ए क्यूब कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 100, एक तो यहाँ पे 6 नीचे है, पाई के साथ 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे 6, पाई इंटू अपन 7, 3.14 पुट करो, सॉल्व करो, वो सब नहीं कर रहा मैं, आएगा 52.36%। ये आया पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब आउट ऑफ 100% लगभग 50, 52% तक स्पेस पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाइड है, मतलब रेस्ट 47.64% क्या है, वॉइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस। बात भी सही है, वो कितना खाली पीले लग रहा था वो, याद है ना आपको पिछले लेक्चर में, कॉर्नर में पार्टिकल थे, बीच में खाली पड़ा था, इतना सारा खाली पड़ा था। मुंबई का 1 BHK था वो, क्या करेंगे, 47.64% में मुंबई के 2 लोग 3 लोग रह लेंगे भाई। चलो, ये हो गया, क्लियर है क्या, ये स्टेप में जाना है हमें, ये स्टेप में हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। इसमें काम आपको करना यही है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, नीचे तो चलो आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम आएगा, ये हमेशा ए क्यूब ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, बस आपको इसके लिए रहेगा कि भाई एक पार्टिकल का वॉल्यूम क्या रहेगा। इसमें तो आसान था, एससी वाले में कोई दिक्कत हुई नहीं खास, बीसीसी वाले में थोड़ा विजुअलाइजेशन ज्यादा करना पड़ेगा। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, भाग गए हम, नहीं भागे नहीं, हाँ, देखो एक और बता देता हूँ, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, हाँ, वो बता देता हूं। सो सबसे पहले पार्टिकल्स की बात करें हम, तो पार्टिकल्स हमें पता है, बीसीसी वाले में कॉर्नर पे पार्टिकल्स होता है एससी जैसे, प्लस एक पार्टिकल होता है सेंटर ऑफ द क्यूब, है ना, और ओवरऑल पार्टिकल काउंट कितने हो जाते हैं, फिर 2 हो जाते हैं, ठीक है। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, पिछला लेक्चर देख, उसका रेफरेंस लगेगा। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो 3 आप पार्टिकल देख रहे हो, बहुत ध्यान से इसको अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया है, डायगोनली, डायगोनली भी कैसे किया है, क्रॉस में। ये आप देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा कि भाई ये क्या है ना, ये यहां तक आ गया, देखने में ऐसा लग रहा होगा डब्बे के अंदर 3 3 पार्टिकल है, नहीं है ऐसा। बीसीसी में देखो, सेंटर में पार्टिकल तो सेंटर में रहेगा बीसीसी में, कोई दिक्कत है उसमें, रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं रहती है, पार्टिकल रहता है, एक पार्टिकल बीसीसी में सेंटर में रहता है। ये जो पार्टिकल है, वो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, हाँ, हाँ, बस वही बोल रहा हूं, ये आगे वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हो, उसके सेंटर में पार्टिकल दिख रहा है, और 1/8 पार्टी इसका अंदर होगा, भूले में मत जाओ, औकात नहीं इसकी इतने रहने के अंदर, एक
एक अठाई पार्टिकल इसका अंदर है, और ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो ये इस सेंटर में है, मतलब ये फ्रंट वाला सेंटर है, ये एकदम पीछे वाला सेंटर है। समझ में आ रहा है? आगे वाला कॉर्नर, ये पीछे वाला कॉर्नर, आगे वाले कॉर्नर का पार्टिकल, पीछे वाले कॉर्नर का पार्टिकल, और ये बीच में फंसा हुआ पार्टिकल। तब तीन दिख रहे हैं। और डायगोनल डायगोनल खेलेंगे अब। डायगोनल से हम निकालेंगे कुछ। क्या निकालेंगे देखिए। ठीक है। सेंटर पार्टिकल टच टू कॉर्नर पार्टिकल्स अलोंग विद द क्यूब डायगोनल। देखो डायगोनल ऑफ क्यूब की बात की है। आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता है? सिंपल। मैं अगर क्यूब बनाऊं तो आपको लगता है इतना आसान उसका होगा डायगोनल? इसका डायगोनल कहां से कहां जाएगा? आगे के कॉर्नर से पीछे के कॉर्नर तक। अगर मैं इस, आप खुद सोचो, अगर मैं ऐसा ना करके बस इसमें ही रह जाता, तब तो ये स्क्वायर के डायगोनल रह जाता ना, बिकॉज द फ्रंट फेस इज अ स्क्वायर। और अगर मैं इसके ही कॉर्नर से इसके ही कॉर्नर तक जाता तो ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर कहलाता। बट क्यूब का चाहिए, थोड़ा कुछ तो अलग होगा। फ्रंट के कॉर्नर से बैक के कॉर्नर तक, ये हो गया आपका डायगोनल। अब यही डायगोनल के अबाउट आप ये तीन पार्टिकल देख रहे हो। एक है सेंटर में, एक सेंटर ऑफ द यूनिट सेल में, एक कॉर्नर ऑफ दिस, इसके कॉर्नर पे एक है, और एक इस कॉर्नर। ऐसे अरेंज बनाने आता नहीं टेक्स्ट बुक वालों को, उससे अच्छा मैंने बनाया। भले खराब है बट बहुत अच्छा बना। अब ठीक है। अब देखो डायगोनल की बात हो रही है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। जैसे हमें काम ये करना है कि आपको रेडियस निकालना है इन टर्म्स ऑफ सम ए। जैसे आपने पहले आर इक्वल टू ए बाई टू निकाला, आपने कल को पार्टिकल के वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू ए बाई टू पुट की, फिर वॉल्यूम निकाला, आसान किया, फॉर्मूले पुट किया, ए क्यूब डिवाइड किया, मजा आया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आर बराबर ए बाई टू होगा, इतनी आसान पैकिंग नहीं है ना। पहले मस्त पैकिंग थी, साइड बाय साइड थे, कॉर्नर के पार्टिकल चिपक रहे थे फेस में। सो वी गेट आर इक्वल टू टू ए, सॉरी ए इक्वल टू टू आर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है आप। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। हम पहले ट्रायंगल एफ ई डी लेके चलते हैं। एफ ई डी देखो ध्यान से, एफ ई डी, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, एफ ई डी। ओके। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे, सो एफ ई डी, ये एंगल ही होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये एक स्क्वायर के अंदर है। एफ ई डी आप ध्यान से देखो, ये जो बॉटम वाला फेस है ना, नीचे वाला जो फेस है क्यूब का बॉटम फेस इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर का जो कॉर्नर के एंगल होते हैं कितने, 90 होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अगर इस साइड को और इस साइड को जोड़ा तो मुझे मिलेगा 90 डिग्री, एफ ई डी हो गया 90 डिग्री। मैं इसमें लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, एफ डी है। सो एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू, एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एफ डी का ई डी का स्क्वायर, सॉरी। सो एफ डी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अरे ये है एज लेंथ, अरे ये भी है एज लेंथ। क्यूब है, क्यूब के जितने भी आप लाइन देखते हो सबके सब एज लेंथ है, सबके सब लेंथ सेम होती है। तो मैंने ए माना हुआ है, तो इसको भी अगर ए बोलेंगे, इसको भी ए बोलेंगे आप। तो एफ डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वो आप याद, विच इज 2a। रुकते हैं थोड़ा, कल को काम आएगा। दूरदृष्टि वाले काम किए हमने यहाँ। ठीक है। अब देखो फॉर ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी पे आते हैं। ये कहां पे जा रहे हैं, ए एफ डी देखो, ए एफ डी, टेढ़ा ट्रायंगल, कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल है, कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है। देखो डायगोनल को बना चुका है ये हाइपोटेनियस, ये और यहां का ये स्क्वायर का एक डायगोनल लेके ही ट्रायंगल बना है आपका। ए एफ डी ट्रायंगल में ए डी एफ इज 90 डिग्री, ये चीज समझ पा रहे हो।
ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AF और बाकी है AD और FD, तो आप बोल सकते हो AF स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। अच्छा, AD का स्क्वायर, AD को देखो आप, AD इज नथिंग बट द एज, एज ऑफ द क्यूब। सो AD क्या होगा, A होगा। सो आप बोलोगे यहाँ पे आप A स्क्वायर। FD की बात करें, FD समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ, अरे इसके लिए तो किया था, FD स्क्वायर इसलिए निकाल लिया था 2A स्क्वायर। थोड़ा आप नॉर्मल जाओ, आप पहले ये काम करो, फिर आप जब फंसो, अच्छा यार FD स्क्वायर समझ ही नहीं आ रहा है यार, यहाँ होगा क्या, तो FD के लिए फिर आप ये काम करो। ये नेचुरल फ्लो है। दूध दृष्टि उतना नहीं हमने पहाड़ों पे तपस्या कर ली, तीसरी आंख खोल ली, दूध दृष्टि प्राप्त कर ली, ये नहीं हो सकता, मुश्किल है थोड़ा। पहले ये काम करो, फंसो, फिर उसके लिए आप कोई फॉलो अप चीज करो। तो FD स्क्वायर वहां से जो 2A स्क्वायर है उसका हेल्प यहाँ पे आप लोगे, पुट किया हमने यहाँ। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मिला आपको 3A स्क्वायर। बढ़िया। सो आपको AF स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, AF स्क्वायर आपको 3A स्क्वायर मिला। आप स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट होगा, अंडर रूट ऑफ 3 मिलेगा, और A स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब ध्यान दो, अगर मैं AF की बात करूं, AF, AF, A टू F आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये जो AF है, ये इतने 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 और इतने हिस्से से बना है। इतना हिस्सा इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, गंदा लग रहा है। देखो, AF मतलब इतना पूरा, ये क्या है, इस स्फीयर का रेडियस। ये क्या है, इस स्फीयर का रेडियस। मैं सबको R लेके क्यों चल रहा हूं, बिकॉज एक स्ट्रक्चर में एटम्स मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, इसलिए वो स्फीयर सेम, रेडियस सेम। यहां भी क्या होगा, रेडियस R होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस R होगा। मतलब A से F तक आने में आपको कितने रेडियस मिल रहे हैं, 4, मतलब AF हो गया 4R, R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R। तो आप इसमें पुट कर दो AF के जगह पे क्या, 4R। तो 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। अरे वाह, मजा आ रहा है। R निकालना है अपने को, 4 यहां शिफ्ट करो, अंडर रूट 3/4A। हमने R निकाला इन टर्म्स ऑफ A। ये काम कर रहा था, पहले आसानी से आ गया था ना, R बराबर A/2। अब थोड़ा सा काम करना, समझ में आया। ये काम किया हमने, यहां से हमने कंक्लूड किया, 2 बार हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, और R निकाला √3/4 A। अब वही अपने काम पे लगता है, स्पीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। स्पीयर मतलब क्या, अपना पार्टिकल, और क्या, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे पहले तो, ओके। सो ध्यान दो कैसे करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। अब आर आपने क्या निकाल लिया, आर आपने निकाला √3/4A, यही निकाला अभी जस्ट। हाँ, पुट किया तो आर क्यूब था, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो इसका आप क्यूब करोगे तो √3 का क्यूब करोगे आप अलग से, ठीक है। √3 का क्यूब मतलब क्या होगा, 3√3 होगा, क्योंकि √3 × √3 3, और एक √3 और बचा हुआ है। सो 3√3 बनेगा, इसका क्यूब करके, A क्यूब एज इट इज, और 4 का क्यूब है 64, ठीक है। अब इसमें जो चीजें हैं, A क्यूब है, 64 है, और इनिशियल कुछ चीजें थी जो काटते थोड़ा सा, 4/3 पाई है, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ये 4 वन जा एंड 16 जा 64। तो क्या क्या बच रहा है, √3, ऊपर पाए था, नीचे मत ले लेना, √3 के साथ पाए और A क्यूब, और नीचे है 16, ठीक है। सो ये आ रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। अभी आप निकालोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि BCC में कितने पार्टिकल्स होते हैं टोटल,
टू पार्टिकल होता है। तो ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम था, दो पार्टिकल निकालना है तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे आप सेम वैल्यू को। तो यही सेम वैल्यू को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। सो कट जाएगा ये वन और यहाँ पे एट आएगा। कितना आ जाएगा? √3 π³ अपॉन 8। ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स जिन्होंने वहां पे चादर फैलाई हुई है इनसाइड द यूनिट सेल। अब फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है लिखा मैंने, ऊपर आएगा पार्टिकल का वॉल्यूम जो टोटल है, हमने यहाँ पे जो निकाला वो हम पुट करेंगे। नीचे सिंपल यूनिट सेल का वॉल्यूम विच इज A³ इंटू 100। A³ कैंसिल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही मुझे। तो यहाँ पे आप A³ और A³ को करोगे कैंसिल, क्या क्या बचेगा? √3 π/8 ये चीज सॉल्व करो, यहाँ पे काटो पाटो, √3 1.73 यूज करो, पाई 3.14 मल्टीप्लाई करके आपको ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 68% मिलेगा। ये है पैकिंग एफिशिएंसी। नो डाउट होना ही था ये सब। आपका एससी में कितना था? लगभग 52% था, बिकॉज वहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर पे ही थे। यहाँ पे एक अक्खा पार्टिकल है सेंटर पे, तो स्पेस यहाँ पे ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है पार्टिकल, इसलिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी देखो बढ़ चुकी है 68%। और खाली स्पेस कम हो गया, जो 100 में से निकाल लो 68 को, कितना बचेगा? 32%। ये अपना वॉइड स्पेस। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। एससी में 52%, पॉइंट के बाद का नहीं याद रखा चलेगा, 52% होगा वहां पे पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी में 68% होगा पैकिंग एफिशिएंसी और बचा हुआ वॉइड स्पेस। ये है बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी। अब बस बच रहा है एफसीसी का। तो आप ऐसा होमवर्क ट्राई कर सकते हो, डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। डाउट रहेगा तो मैं फिर कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा एफसीसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, चलो बताओ यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो, सब कुछ क्लियर है तो बढ़िया है। चलो क्लियर है, देखते हैं। डाउट है बोलो। 2D वाले में ओके हाँ, इसमें अगर सेकेंड लाइन के फर्स्ट पार्टिकल तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? वापस बोलो। सेकेंड लाइन को फर्स्ट पार्टिकल है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें। सेकेंड लाइन का फर्स्ट पार्टिकल का अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो वो कैसे आएगा, ये आप पूछ रहे हो मुझसे? ऐसे आएगा। हमें एंड तो करना पड़ेगा ना महाराज। एक लाइन बनानी है तो भी तो हम थोड़ा सा कर देते हैं कि यार कहां तक बनाएंगे, मुंबई लेके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे। नहीं मत करो, इसलिए चीजों को कभी भी मिडल से पढ़ो। हमें कहीं ना, अभी एंड जहां करना है वहां से देखोगे तो थोड़ा सा भेदभाव लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वहां भी पार्टिकल्स होंगे ना, तो हम इतना बना पा रहे, पेज कम है, स्लाइड कम है अपने पास। हाँ वो भी समझ सकते हो, रिपीट ही होंगे समझ लो। नहीं कोई नहीं, सीधा कर लो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे स्पेस कम है तो हमें यहाँ पे खत्म करना पड़ रहा है, वरना ये खत्म नहीं होती। मतलब गिनते रह जाओगे आप, करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं एक छोटे से सब्सटेंस में, एक छोटे से लैटिस में। ठीक है, आई थिंक इतना था डाउट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउट रहे और कुछ तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। और सब कुछ सही रहे, बढ़िया समझ में आया है तो लाइक कर दो, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ डाउट रहे तो हो सकता है कि पिछला जो लेक्चर है वो आपने नहीं देखा होगा, एससी बीसीसी एफसीसी मैंने सब बताया हुआ है, कितने पार्टिकल्स होते हैं इन यूनिट सेल, वो आप देख लो फटाफट जाके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच।